कहा था ना दूर रहो, वो नागिन है। मैं भी नागिन हूं, मैं नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। जिस देश की मिट्टी में रहता है उसी देश की मिट्टी का सौदा करता है, उसी देश को बेचता है। अपना देश, इसकी मिट्टी माँ होती है, भारत माँ। अपनी माँ का सौदा करता है। पता है ना, जो अपनी माँ को बेचता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस, जल्लाद। अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ सबसे बड़ा नासुर, असुर। तूने इतने मासूमों की जान ली है, तो आज तुझ जैसे राक्षस की जान लेने के लिए ये शिव वरदानी आई, तो तू उसकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए? देश के लोगों की जान जाए तो जाए, बस तेरी जान ना जाए। इसीलिए सारे सपेरों को बुलाया था। ये सपेरे तेरी जान बचाएंगे, देशद्रोही। जो इस देश से द्रोह करेगा उसका विद्रोह होगा। जो इस देश की सरहद को बेचेगा उसका वध होगा। और उसका वध करूंगी मैं, शिव वरदानी। खत्म करूंगी तेरे पापों की सारी कहानी। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन आ गई हूं तेरी मौत लेने, तेरा वध करने। डर असुर, डर, डर डर के मर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बीन बजाओ। महादेव की भक्ति हूं मैं, शेषनाग की शक्ति हूं, और आज ये शक्ति तेरे सारे घात का प्रतिघात करेगी, तेरे वार का पलटवार करेगी।
अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे माफ कर दो मुझे, मारो मत मुझे। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई, मारना मत। आज तेरी मौत आ गई तो तू इतना डर रहा है? दूसरों को मौत देते वक्त तुझे डर नहीं लगा? बहुत पाप किए तूने, तेरे सारे पापों का अंत वापस आ गया है। तू इस देश की मिट्टी पर एक बोझ है। आज तेरे पापों का, तेरे बुरे कामों का अंत आ गया है। नागिनों की नागिन, शेष नागिन आ गई है। कहीं ये डैड के पैरों के निशान तो नहीं है, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में कहीं। फोन भी नहीं उठा रहे, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। आज इस कायनात ने, इस कुदरत ने, तेरी किस्मत ने तेरी मौत लिखी है और आज तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। डैड! तूने देखे हैं वो लोग जो इस देश के लिए मर मिटते हैं, और एक तू है जो देश के लोगों को मारने निकला था, उन्हें मिटाने निकला था। जो दूसरों को मिटाते हैं एक दिन खुद मिट जाते हैं। तेरा भी इस देश से नामो निशान मिट जाएगा और वो मैं मिटाऊंगी। हाय गाइस, दिस इज एसकेजी, शादी का घर। आज ना यहाँ शादी होने वाली है और मेरे दोनों भाई आज शहीद होने वाले हैं। जस्ट किडिंग। कैमरा जरा इधर कर। मेरी स्वैग कितनी स्वैग लग रही है ना। देखना तू, आज तो शादी में मैं दिखूंगी। चल एक पाउट कर। क्या हो रहा है यहाँ? राधा, तुम उस बच्ची के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? शादी का घर है, ढेर सारा काम पड़ा है, जाओ। जी पचाई जी, चल। यहाँ फूल इतने कम क्यों है? और फूल लगाओ। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, हर काम में मुझे परफेक्शन चाहिए, ओके? और सिंघा जी, शादी का मुहूर्त आरंभ होने मात्र आधे घंटे बाकी हैं, इसलिए दोनों जोड़ों को बुला लीजिए, तब तक मैं मंडप की पूरी तैयारी करता हूँ। जी पंडित जी। जी। आधे घंटे बचे हैं। इस वक्त लालू जी को यहाँ होना चाहिए था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। चाची जी, मैंने सुना है कोई कंसाइनमेंट आया और ललित चाचू कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं जाके चेक कर लूं कंसाइनमेंट। क्या कहा था मैंने तुमसे? घर के बिजनेस मेरे बेटे संभालेंगे। तुम इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बार बार बिजनेस की बातें लेकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो जाती हो? समझाया था ना मैंने तुम्हें, तुम इस घर की बेटी हो, बेटी बनकर रहो। घर में बेटियों के बहुत सारे काम होते हैं, जाओ जाकर वो काम करो। लेकिन चाची जी, चाचू कहीं दिख नहीं रहा है। तो अरे दिखाई नहीं दे रहे तो क्या? बिजनेस की बातें लेकर तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओगी। जाओ जाकर देखो दोनों दुल्हनें तैयार है या नहीं। अगर नहीं है तो जाओ जाकर उनकी मदद करो। चाची जी, लेकिन मैंने ऋषभ भाई से भी बात की, उन्होंने कहा मैं आपसे बात करूं, इसीलिए एक मैं बार समझाया ना, बात समझ में नहीं आती। जाओ। आई एम सो सॉरी अन्या बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी काम में बहुत ज्यादा खतरा है ना, तो वो यही काम है। और मैं नहीं चाहती कि इस घर की बेटियां इसमें एक भी कदम रखे। तुमको यही लग रहा है ना कि तुम्हारी चाची बहुत कठोर है। नहीं बेटा, मैं कठोर नहीं हूँ। कठोर बनना पड़ता है अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई एम सॉरी।
ऋषभ ऋषभ का इस वक्त तो उसे यहाँ होना चाहिए था।